बीएलओ एवं अन्य कार्यों में शिक्षकों को लगाने से शिक्षण कार्य हो रहा बाधित। वर्षों से शिक्षकों से लिया जा रहा है बीएलओ का कार्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक शिक्षक का कार्य अध्यापन का है, वहीं नए नए तुगलकी फरमानों के जरिए शिक्षा व्यवस्था को सने सने चौपट किया जा रहा है। अध्यापक का कार्य शिक्षण तक सीमित नहीं रहकर अब मिड डे मील, भवन निर्माण कार्य, कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान के अलावा बीएलओ जनगणना, पशुगणना, विभिन्न सर्वे, ग्राम सभाओं, विभागीय कार्यालयों के कार्य में हाथ बटाने, ग्रामीण खेल इत्यादि हो गए हैं। इसी को लेकर आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले पाली में भारी विरोध दर्ज करवाया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला पाली के आह्वान पर प्रदेश संघर्ष समिति के सदस्य व प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह राठौर, पर्यवेक्षक प्रदेश उपाध्यक्ष पाली मंडल शैतान सिंह राठौर और जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह सिसरवादा के नेतृत्व में रैली पंचायत समिति पाली के सामने से शिक्षा बचाओ पदयात्रा के द्वारा बांगड़ स्कूल चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पाली के सामने पहुंचकर सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इधर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को बुद्धि के लिए कामना की गई। आइए देखते हैं क्या कहते हैं शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं शिक्षकगण। मामले की तह तक जानकारी प्राप्त की है महेंद्र लखावत ने। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले जिलाध्यक्ष श्री गोविंद नारायण एवं इनके शिक्षक साथियों ने आज जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया है, आइए देखते हैं क्या है इनकी मांग और क्या ये जिला प्रशासन से चाहते हैं। सर, हमारा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सबसे बड़ी मांग ये है गैर शैक्षणिक कार्य से हमें मुक्ति दिलाई जाए, ताकि हम हमारा मूल कार्य है वो सही ढंग से संपादित कर सकें। इसके लिए हम पिछले 3 महीने से प्रयास करते हैं। उससे पहले हमने उपखंड कार्यालय पे सभी विधायकों को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर अभी आज हमने पद यात्रा निकाली सद्बुद्धि की क्या कि सरकार को कुछ सद्बुद्धि आ जाए ताकि हमारी मांगें मान ली जाए। सरकार ने शिक्षक व्यवस्था को पूरे मटेरियल करने का शायद अपना संकल्प ले लिया है कि हम पूरा मटेरियल करके रहेंगे। बीएलओ का कार्य कई डिस्ट्रिक्टों में हटा दिया गया है, सभी बीएलओ कार्य मुक्त कर दिया गया है, लेकिन पाली जिले में अभी किया कि नहीं गया। तो हम कलेक्टर साहब से भी निवेदन करने के लिए आए कि वो आपके थ्रू राजस्थान सरकार को भेजें कि भी हमारा कार्य बीएलओ कार्य सब कार्यों को मुक्त किया जाए। आप कितने वर्ष से बीएलओ का कार्य कर रहे हैं? बीएलओ का कार्य लंबा समय से कर रहे हैं। जब से बीएलओ का पद गठित हुआ है सबसे शिक्षक बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। कई शिक्षक तो ऐसे हो गए जो 10-10 साल से बीएलओ कार्य कर रहे हैं। क्या लगातार एक शिक्षक बीएलओ का कार्य करते रहते हैं या उनको बारी बारी से बदल दिया जाता है? कम बदला जाता है, लेकिन जो कंटिन्यू करते ही रहते हैं कि मतलब किसी की सुनवाई होती नहीं है। 10 साल से लोग बीएलओ कार्य कर रहे हैं, कुछ को चेंज किया जाता है तो वो फिर फंस जाता है। जबकि गैर शैक्षणिक कार्य के हर स्कूल में टीचर्स लगे हुए हैं, अभी विद्यालय सहायक के लगे हुए हैं। वो विद्यालय सहायक के सब शिक्षकों को लगा दिया जाए अगर बीएलओ कार्य में, तो सब शिक्षक बीएलओ कार्य से मुक्त हो जाएंगे। आपके बीएलओ के कार्य के साथ साथ और कौन कौन से कार्य करने होते हैं और आपका समय चक्र क्या रहता है बीएलओ कार्य का? बीएलओ का कार्य तो मतलब वर्ष पर्यंत चलता रहता है गतिविधि। कभी वोटर को अपलोड करो, वो करो। अभी चुनावी वर्ष है तो लगातार करते रहते हैं। छुट्टियां भी पूरी खराब है, कोई भी छुट्टी शिक्षकों की बीएलओ को कोई छुट्टी नहीं मिलती है, संडे को बैठना पड़ता है। इसके अलावा एमडीएम का कार्य है, उसमें 2 शिक्षक, एक शिक्षक तो डेली 11 बजे तक बिजी रहता है उस एमडीएम के कार्य में। फिर गवर्नमेंट ने एक RKSMBK जारी कर दिया, तो उसमें लगातार ऑनलाइन करो। शैक्षणिक व्यवस्था तो पढ़ाई हो या नहीं हो, लेकिन सब सिस्टम ऑनलाइन आप करो। गवर्नमेंट सिर्फ ऑनलाइन कागजी फॉर्मेलिटी करना चाहती है, दरअसल पे शिक्षण व्यवस्था पूरी बर्बाद हो रही है। बीएलओ के कार्य के लिए राजस्थान सरकार आदेश नहीं करती है, जिला प्रशासन करता है। आपका शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से होता है। आप राज्य सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं? राज्य सरकार से मांग इसलिए कर रहे हैं, राज्य सरकार से इसलिए मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और जितनी भी योजनाएं उनको क्रियान्वित करने के लिए कलेक्टर साहब यहाँ बिराजते हैं। और ये जो बीएलओ का कार्य है ये आपके द्वारा ही लगाया जाता है, और जबकि स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि इस प्रकार के कार्यों के अंदर किस किस वर्ग को लगाया जाना है वो पूरा उसमें डिटेल दिया हुआ। उसमें शिक्षक का कहीं पर भी नाम नहीं है सिवाय जनगणना या चुनाव आदि कार्य के अलावा। आप बताएं बीएलओ के कार्य के लिए आदेश किस प्रकार से प्रसारित किए जाते हैं?
बीएलओ के आदेश के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा जो उपखंड अधिकारी होता है वो एआरओ होता है और उसके द्वारा यह आदेश प्रसारित होता है किसको बीएलओ बनाया जाए। और वो नाम जो लेते हैं वो सीबीओ कार्यालय से नाम लेते हैं और वो लगातार शिक्षक को ही लगाते हैं। शिक्षक के अलावा दूसरों को किसी को इस कार्य के लिए नहीं लगाया जाता है। शिक्षक का मूल कार्य जो है वो पढ़ाना है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षक पढ़ाए और वो बीएलओ के कार्य में व्यस्त रहते। बीएलओ का कार्य जो है वो वर्ष पर्यंत और 24 घंटे चलता है। रात में 12 बजे भी फोन आते हैं बीएलओ को और सारा जिस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां होती है सरकार की सारी योजनाएं बीएलओ के माध्यम से करवाई जाती है, जबकि बीएलओ को भी केवल निर्वाचन का कार्य करने के लिए लगाया जाता है, न कि दूसरा कार्य के लिए। लेकिन सर्वे का कोई कार्य होता है, जैसे कोरोना काल था तो भी बीएलओ को लगाया गया। अभी जैसे नामांकन बढ़ाने के लिए अगर सर्वे करना है तो वो भी बीएलओ के द्वारा करवाया जाता है। ओलंपिक का कार्य है तो वो भी बीएलओ के द्वारा करवाया जाता है। यानी बीएलओ को एक प्रकार से गैर शैक्षिक कार्य के रूप में ही मान लिया गया है, न कि उसका मूल जो कार्य है शिक्षण करवाना वो प्रभावित हो रहा है। तो हमारी मांग है कि बीएलओ के कार्य से शिक्षक को मुक्त करवाया जाए। शिक्षक का मूल कार्य जो है शिक्षण दिलवाना मूल कार्य है, उस कार्य को करवाने के लिए उनको छोड़ा जाए। अभी आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, उसके अनुसार बीएलओ को कार्य से अध्यापकों को मुक्त किया जाना चाहिए, तो क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये सूचीबद्ध किया हुआ है शिक्षक को भी लगाने का, लेकिन केवल शिक्षक ही लगाना उसमें लिखा हुआ नहीं है। शिक्षक के अलावा जितने भी कर्मचारी है, किसी भी कर्मचारी को, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कनिष्ठ लिपिक हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या अन्य जो कर्मचारी है ये एएनएम वगैरह, इनको भी लगाने का आदेश है। लेकिन निर्वाचन विभाग के आदेश की पालना करते हुए केवल जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा केवल शिक्षक को ही बीएलओ का कार्य सौंपा जाता है, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करता है और उसका प्रतिफल ये मिल रहा है कि उसके ऊपर नहीं चाहते हुए भी ये कार्य सौंपा जा रहा है। आपके निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा इस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर के आदेश बाकायदा हो चुके हैं और उन्होंने यह तक कहा है कि चुनावी जो कार्य है बीएलओ का, वो कार्य सिर्फ चुनाव को संपन्न कराने से संबंधित है। उनकी मूल भावना यही है, न कि सतत अपडेशन का। ये कार्य जो चुनाव के बीएलओ का जो जॉब चार्ट एकदम से बदला है। पहले इलेक्शन के समय ही बीएलओ का कार्य होता था, अब ये जो है वर्ष पर्यंत चलता है और शिक्षकों को कक्षों से बाहर निकाल रहा है। ये काम बीएलओ का सतत हो गया और टेबल पे एनी टाइम काम रहता है। और डायरेक्टर और सचिव महोदय ने भी इस बाबत कई बार निर्देश जारी किया है। ये प्रशासनिक हठधर्मिता ही है जिसकी वजह से बीएलओ को चेंज नहीं किया जा रहा है। एक पीओ के अधीन पर्याप्त मानव संसाधन मौजूद है आज के समय में। राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री महोदय की एक बजट घोषणा का पायलट प्रोजेक्ट RKSMB के हैं, वो कार्य भी इस गैर शैक्षणिक कार्य की वजह से प्रभावित हो रहा है और गरीब बच्चों का हक छीना जा रहा है, उनके शिक्षा के मूल अधिकार का हक छीना जा रहा है। आपके द्वारा बताया गया जो आदेश है निदेशक शिक्षा विभाग का, ये तो एक फॉलोअप लेटर है। इससे पहले इस क्रम में बहुत सारे आदेश निकल चुके हैं, उनका क्या प्रभाव रहा है? ये जब भी उस आदेश का हवाला देकर प्रशासनिक अधिकारियों से दरखास्त की गई कि प्रभार बदला जाए, उनका सिर्फ एक ही तर्क था, शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो इसको दक्षता के साथ कर सकता है। इसी वजह से आज राजस्थान के जितने भी बीएलओ हैं उनके 95% शिक्षक ही बीएलओ अपडेट कर रखे हैं, जबकि बीएलओ हेडबुक पे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि बीएलओ शिक्षक के अलावा 12 श्रेणी के कार्मिक भी लगाए जा सकते हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक हठधर्मिता के कारण ही शिक्षकों को अपॉइंट कर रखा है। इस ज्ञापन के साथ में जिला कलेक्टर चूरू का एक पत्र लगाया हुआ है, तो क्या ये इस क्रम में हटाए गए हैं? इसी क्रम में हटाए गए हैं और वो बाकायदा विभागीय आदेशों का हवाला देते हुए उन्होंने मांग की थी और धरातल पर संघर्ष किया था, तब जाके उनको हटाया गया। धन्यवाद।